तो ये मोटा बंदा जीनर के पास आके कहता है कि सिस्टर मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। ये देख के उसके गार्ड में जान आती है और गार्ड हमारे एमसी से कहता है कि फैक्शन मास्टर सो क्या हम अब यंग मास्टर को वापस ले जा सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ तुम ले जा सकते हो और उस मोटे बंदे को उसके गार्ड के ऊपर फेंक देता है और वो गार्ड उसको पकड़ लेता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि अपने फैक्शन के मास्टर को एक मैसेज दो, उन्हें बताओ कि मैं इस मामले में एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। तो यह बात सुनकर उसका गार्ड कहता है कि फैक्शन मास्टर सो क्या हमने आपको पहले ही जवाब नहीं दे दिया है, आप हमसे और क्या चाहते हैं। तो हमारा एमसी से सीरियस में बोलता है कि बच्चों से रिलेटेड मामला सुलझ गया है, लेकिन मेरी अनुमति के बिना स्काईवॉक फैक्शन के एरिया में पावर जुटाने वाले ओशियन फैक्शन का मामला अभी भी सुलझा नहीं है। तो ये बात सुनकर वो गार्ड कहता है कि हाँ मैं ये मैसेज जरूर पहुंचा दूंगा। और कुछ लोग कह रहे होते हैं अब ये मामला परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि उनके कंट्रोल से बाहर किसी अदर फैक्शन में पावर जुटाना पहले से ही एक प्रकार का अनादर है। तो दूसरा कहता है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि फैक्शन का मास्टर सो ऐसे मामलों को इतनी आसानी से इग्नोर करने वाला नहीं है। इस बार ओशियन फैक्शन ने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। हमारे एमसी से जीनर कहती है कि ब्रदर मुझे माफ कर दो। हमारा एमसी कहता है कि तुम क्यों माफी मांग रही हो। तो वो क्यूट सा फेस बना के कहती है कि मैंने बहस कर ली जिसकी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए हो। तो उसका सिर को सहलाते हुए हमारा एमसी बोलता है कि जीनर गलत नहीं है, याद रखना अगर ऐसे ही सिचुएशन दोबारा होती है तो डरना मत, बस उन्हें सबक सिखा देना, तुम कुछ भी करो भाई हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा। और ये सब हुआंग देख के कहता है कि बॉस क्या वाकई बच्चे को टीच करने का यही अच्छा तरीका है। तुम्हारे एमसी से कहता है कि मैं उसे और क्या सिखाऊं, क्या तुम उन वैल्यूएबल और विर्चुअस में विश्वास करते हो। तो हुआंग कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हारे एमसी कहता है कि बाय द वे हमारे भाइयों को बता देना कि वो बाहरी लोगों से सावधान रहे, ओशियन फैक्शन के साथ संघर्ष आखिरी होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है। फिर हमें ओशियन फैक्शन का दिखाया जाता है जहाँ कोई कहता है कि बेवकूफ जियांग बिल्कुल बेवकूफ है, उसने हमें बिना बताए अपने बेटे को स्काईवॉक फैक्शन के इलाके में भेज दिया। तो ये बंदा कहता है कि हम इस मामले को आसानी से सुलझा सकते थे, लेकिन हमने तो सोविन की बहन को ही नाराज किया। क्या वो जीने से थक गया है और ये ओशियन फैक्शन का फैक्शन मास्टर होता है। तो दूसरा कहता है कि ये तो बस दो बच्चों के बीच की बहस है, उसे इतना हंगामा क्यों मचाना चाहिए, और ये ओशियन फैक्शन का को फैक्शन मास्टर होता है और बोल रहा होता है सोविन आजकल हद से ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, वो हमसे किसी बात का एक्सप्लेनेशन मांगने की हिम्मत कर रहा है। तो तीसरा बोलता है कि उसमें हंकारी होने के सारे गुण हैं, पूरे जैंगिन परफेक्चर में ओशियन फैक्शन के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर भी केवल लेट स्टेज रिफाइंड रियलम में है, हम सभी पावर में सबसे कमजोर हैं। और ये बंदा भी को फैक्शन मास्टर होता है। और टकला वाला को फैक्शन मास्टर बोलता है कि जैंगिन परफेक्चर में 3 फैक्शन और 4 संघों में कम से कम एक है थर्ड लेवल का रिफाइंड रियलम कल्टीवेटर है, लेकिन अफवाह है कि सोशिन पहले ही ट्रांससेंडरल रियलम में इंटर कर चुका है। तो पहले वाला को फैक्शन मास्टर बोलता है कि ट्रांससेंडरल रियलम में इंटर करना, सोशिन की उम्र तो अभी भी 20 वर्ष से आसपास ही है, वो इतनी जल्दी इतनी कल्टीवेशन कैसे कर सकता है, क्या वो स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए बड़ा हुआ है। तो दूसरा को फैक्शन मास्टर कहता है कि मैंने सुना है कि मेजर अधिकारी टाई वॉकिंग भी सोजिन के साथ हैं, अगर हम इस बारे में सोचें तो सोजिन की पृष्ठभूमि उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी हमें दिखती है। तो फैक्शन मास्टर बोलता है ये मामला अब अंतिम रूप से चल चुका है, अभी हम बस इतना ही कर सकते हैं कि जियांग की जान सोजिन को सौंप दे और उसे ये एक्सप्लेनेशन दे दे कि जियांग ने हमें भी इस मामले से अनजान रखा था और हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो पहले वाला को फैक्शन मास्टर बोलता है कि फैक्शन मास्टर हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हम साफेंग के नक्शे कदम पर चलेंगे, हमारे फैक्शन के मेंबर हम पर से अपना विश्वास खो देंगे। तो फैक्शन मास्टर गुस्से में बोलता है कि तो फिर तुम्हारा क्या सुझाव है, साफेंग भी सोजिन के सामने टिक नहीं पाया, क्या हम जियांग की वजह से ओशन फैक्शन को खत्म करने जा रहे हैं। तभी मेरा फाइनल डिसीजन है, हम जियांग की जान बचाने के लिए सोजिन के पास एक जर्नी करेंगे। फिर हमें अगले दिन स्काईवॉक फैक्शन को दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि ओशियन फैक्शन के लोग बेवकूफ नहीं है, जियांग की बलि देने वाले लोगों ने मेरी सारी प्लानिंग बिगाड़ दी है। तो हुआंग कहता है कि बॉस अब हम आगे क्या करेंगे। तो हमारा एमसी स्माइल देके बोलता है कि हालांकि तलवार चलाने की मेरी प्लानिंग के बारे में सभी को पता है, लेकिन जियांग बाई भी इतना निर्णायक होना मेरे उसके चरित्र के बारे में मेरे दृष्टिकोण को बदलने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि हम ओशियन फैक्शन पर हमला करने में बेकार है, फेल रहे, इसलिए हम अपनी तलवारें बैम्बू फैक्शन की ओर तानेंगे। तो ली कहता है कि बॉस हम इसे कब करेंगे। तो हमारा एमसी सभी से बोलता है कि आज रात एंजॉयमेंट पवेलियन के शहर को वापस पाने के लिए हम बैम्बू फैक्शन के खिलाफ वॉर शुरू करेंगे। तो सभी लोग एकदम जोश में आ जाते हैं। फिर हमें एक बंदा भाग के दिखाया जा रहा था, वो जा रहा होता है और वो बंदा आके कहता है कि मैं आपको कुछ रिपोर्ट करने आया हूँ, और बताता है स्काईवॉक फैक्शन ने महज 4 घंटों में शहर पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने इंटरनल एंजॉयमेंट सिटी के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हम जल्द ही शहर खो सकते हैं। तो ये बंदा बोलता है कि क्या इतनी तेज, और फैक्शन मास्टर मुस्कुरा के कहता है कि उन्होंने कमाल कर दिया, तुम लोग इसके हकदार थे,
अब तुम लोग मेरा इस्तेमाल करके बैम्बू फैक्शन पर कंट्रोल भी कर लेते हो तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है। तो ये बंदा बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम अब पा रहे हो। तो उसके बगल वाला बंदा कहता है कि हम बिना किसी आधिकारिक अधिकार के बैम्बू फैक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। अंत में अगर बैम्बू फैक्शन के सफाया हो जाता है तो क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे आगे का समय आसान हो जाएगा? तो फैक्शन मास्टर जो होता है बैम्बू फैक्शन का, वो कह रहा होता है तो फिर तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, तुरंत सेना भेजो। तो ये बंदा कहता है कि हम लोग क्या करें, लुओ चैन कहाँ है, हम उसे क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? तो ये बताता है कि वो तो पहले ही वहाँ पहुंच चुका है, पहले हमारे बाकी सैनिकों को शहर की रक्षा के लिए भेजो। अगर भारी संख्या में अटैक होने के कारण इसका ये फ्रैक्शन पीछे हटता है तो हम आगे की प्लानिंग बनाएंगे। अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो हम केवल अपनी रक्षा ही कर सकते हैं। अगले ही सीन में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी कोई मोटा बंदा कहता है कि भाइयों, बैम्बू फैक्शन पहले से ही अपने बुद्धि के अंत पर है, हमारे लिए अचीवमेंट हासिल करने का समय आ गया है। तभी वहाँ पर एक स्पीयर आता है, बाकी सभी वहाँ से बच जाते हैं। तभी वो कोई चल के आ रहा था, वो कह रहा होता है कि सब लोग चुप हो जाओ। तभी कोई वहाँ पर अटैक करता है उसके ऊपर, तो वो अपने स्पीयर से रोकने की कोशिश करता है ये और वो थोड़ा पीछे हो जाता है। कह रहा होता है कि ये सोचकर ये हॉल मास्टर ली होगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी कोई ताली बजाता है और कोई कहता है पीछे से, मेजर लीडर लुबो, तुम्हारी ताकत पिछले कुछ महीनों में बढ़ चुकी है। और ये हमारा एमसी होता है। कुछ लोग कह रहे होते कि सुजिन, ये स्काईवॉक फैक्शन का करंट फैक्शन मास्टर सुजिन है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे लीडर से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। और हमारा एमसी लुबो मेजर के पास जा रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मेजर लीडर लुबो, मैंने हमेशा आपकी प्रतिभा की सराहना की है, क्या आप स्काईवॉक फैक्शन में शामिल होना चाहेंगे? अगर तुम इससे एग्री हो जाते हो तो तुम कॉम्बैट हॉल मास्टर के को हॉल मास्टर बन सकते हो। तो मेजर लीडर लुबो कहता है कि मैं, हो सकता है कि मेरे मन में बैम्बू फैक्शन के प्रति कोई फीलिंग ना हो, लेकिन मैं अपने लाइफ का श्रेय को फैक्शन मास्टर चिन होंग को देता हूँ। मुझे डर है कि मैं आपकी तरह का प्रस्ताव ठुकराना पड़ेगा फैक्शन मास्टर सुजिन। तो हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि मेजर लीडर लुबो, जैसे कि मैंने आपसे उम्मीद की थी, एक वफादार पर्सन है, लेकिन सच में मेरा आपसे झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है। और थोड़ा सीरियस होके बोलता है कि लेकिन फैक्शन के बीच की लड़ाई सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, मैंने अपने लोगों को सिर्फ आपके लिए छोड़ दिया है। सिर्फ 3 मूव, ये मेरे आपके लिए प्रस्ताव है। अगर तुम मुझसे 3 चालों में सफल हो जाते हो तो मैं बैम्बू फैक्शन पर हमला करना छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो मेजर लीडर लुबो कहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे आपके फैक्शन में शामिल होना पड़ेगा, है ना? तभी हम देखते हैं कि वो दोनों तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं। तो पहला अटैक मेजर लीडर लुबो करता है और वो अपने कोई पावरफुल अटैक करता है, हमारे एमसी के एकदम सामने आ रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी अपने शॉट से अटैक करता है कोई लाइटनिंग का, जिससे वहाँ से धमाका होता है और हमारा एमसी दूर सीधा उड़ जाता है। और वो दोनों अटैक कर रहे होते हैं, वो दोनों की वेपन आपस में टकराती है। हमारा एमसी मुस्कुराहट देता है और कोई टेक्निक को यूज करके उसके स्पीयर को तोड़ देता है। ये देख के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और मेजर लीडर वो कहता है कि मैं हार गया। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि क्योंकि हॉल मास्टर लुबो ने आपका हथियार तोड़ दिया है, इसलिए आपको सबसे पहले अपने लोगों को सेक्शन में वापस लाना चाहिए ताकि वो शांत हो जाए। आखिर आपने अभी अभी पाला बदला है, आपके लिए अपने पिछले घर की और कदम बढ़ाना आसान नहीं होगा। तो हमारे एमसी को रिस्पेक्ट दिखा के कहता है कि फैक्शन मास्टर के विचार बहुत अच्छे हैं और आपका शुक्रिया। तभी पीछे से आके कोई कहता है कि मुझे कुछ रिपोर्ट देना है। फैक्शन मास्टर, हमने बैम्बू फैक्शन के मेन हॉल पर कब्जा कर लिया है। को फैक्शन मास्टर चिन होंग और मा क्यूंग आन हमारे पहुंचने से पहले ही भाग गए। हमने केवल कठपुतली फैक्शन के मास्टर वे फैंग को पकड़ा है। ये बात सुन के मेजर लीडर लुबो कहता है कि क्या आखिर वो लोग कैसे फाइट से भाग गए पहले? और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, लुबो चैन सच में उनका एक शतरंज का टुकड़ा मात्र है। उनकी उस हरकत से मुझे लुबो चैन को अपने साथ जुड़ने के लिए मनाने में भी हेल्प मिलेगा। तो हमारा एमसी पीछे से लुबो से कहता है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो, जब से लुबो चैन ने तुम्हारा यूज किया है, तुमने वो सब कुछ वापस कर दिया है जो तुमने उसके लिए किया था। इस मामले में भले ही तुम मेरे फैक्शन में शामिल हो, अदर लोग इस पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। आज से चांगनेन प्रीफेक्चर में बैम्बू फैक्शन का एग्जिस्टेंस समाप्त होता है और हमें कहीं और का दिखाया जाता है जहाँ 2 गार्ड खड़े होते हैं, एक बंदा बैठा होता है, वो कह रहा होता है कि तुम्हारे फैक्शन पर पहले ही कब्जा हो चुका है, अपनी जान बचाने के लिए भागने के बजाय तुम यहाँ आकर क्या कर रहे हो? तो ये बंदा कह रहा होता है कि गिल्ड मास्टर मैंग, हमने कुछ गलत समझ लिया है, हम यहाँ आपसे हेल्प मांगने के लिए आए हैं। तो मैंग कह रहा होता है कि कॉपरेशन क्या मजाक है, समय बदल गया है। स्काईवॉक फैक्शन के पास पहले से ही 4 गिल्डों के बराबर ताकत है, केवल तुम में से 2 जो वॉर से भाग गए थे मेरे साथ कॉपरेट करना चाहते हो? तो पहले वाला बंदा कहता है कि गिल्ड मास्टर। तो मैं कह रहा होता है आज दोनों केवल मिडल स्टेट रिफाइन मोटर कल्टीवेशन रियलम में है, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं तुमको अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये गुस्सा के कहता है कि गिल्ड मास्टर मैंग, हमने पिछले 100 सालों में बैम्बू फैक्शन द्वारा बचाए गए अधिकांश पैसे ले लिए जो लगभग 10
मिलियन चांदी है। अगर तुम हमारी मदद करने के लिए सहमत हो तो वो सारा पैसा तुम्हारा है। तो ये बात सुनते उसके बगला दोस्त कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हम वो सारा पैसा खो देते हैं तो हमारे लिए बैम्बू फैक्शन को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो उसका बंदा कहता है कि क्या तुमको लगता है कि हम बैम्बू फैक्शन के बिना उस धनराशि को चैन इन परफेक्चर से सुरक्षित ला सकते हैं? तो मैं खांसते हुए कहता है कि क्या तुम श्योर हो मुझे 10 लाख चांदी देने के बारे में? तो ये बंदा थोड़ा हिचकिचा के कहता है कि टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो हम पहले से ही जानते थे कि हम स्काईवॉक फैक्शन के खिलाफ लड़ने में एबल नहीं होंगे और हमने पहले ही सारा पैसा आधिकारिक तौर पर बैंकों में जमा कर दिए हैं। तो मैं कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे पैसे दो और मैं 1 महीने के अंदर बैम्बू फैक्शन को वापस लाने का वादा करता हूँ। मैं कह रहा होता है कि 1 मंथ? तो वो लोग कहते हैं कि 1 मंथ? क्या गिल्ड लीडर मैंग इस बारे में सीरियस है? तो मैं कह रहा होता है कि हाँ, हेड बैंकों के और जमा राशि के रूप में 5 मिलियन चांदी तुरंत वापस ले लो। तो साथ वाला बंदा बैम्बू फैक्शन का कह रहा होता है कि 5 मिलियन चांदी। क्या ये इस बात पर विचार करना नहीं है कि आपको अभी भी सौदे की समाप्ति तिथि पूरी करनी है? तो मैं गुस्से में कह रहा होता है कि क्या को फैक्शन मास्टर माँ नहीं मुझ पर विश्वास करता? तो उसके साथ वाला बंदा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं कह रहा होता है तुम लोगों की तरह पता होना चाहिए ट्राई एलाइड गिल्ड अभी भी सोजिन पर कोई कदम उठाने में एबल नहीं है, इसलिए उससे निपटने के लिए बाहरी ताकतों को नियुक्त करना ही एकमात्र रास्ता होगा। बाहरी सहायता लेने के लिए भारी रकम की जरूरत होती है। तो बैम्बू फैक्शन का मास्टर कह रहा होता है कि गिल्ड मास्टर मैंग, हमें आपकी एबिलिटी पर भरोसा है, लेकिन सोजिन को कम आंकने जाने वालों में से नहीं है। यहाँ तक कि वो गद्दार लुवो चैन भी उसका एक भी हमला झेलने में बेकार था। क्या आपको ये विश्वास है? तो मैं कह रहा होता है कि मुझे उससे निपटने के लिए बस एक पर्सन की तलाश है। तो वो लोग कहते हैं कि एक पर्सन? तो मैं बताता है कि हाँ ये सही है, वो पर्सन मेरे अंकल चैन जाओ है। वो ऐसे पर्सन है जिन्होंने सच में ट्रांसेंडेंटल रियलम में इंटर कर चुके हैं। तो ये बात सुन के वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं और मैं मुस्कुरा के कहता है कि मैं आज रात अपने चाचा से पर्सनली मिलूंगा। तुम दोनों 3 फैक्शन और 4 संघों को मैसेज भेजने में मेरी मदद करो। उन्हें बताओ कि मैं एक बैंक्वेट तैयारी कर रहा हूँ। सोजिन द्वारा बैम्बू फैक्शन पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत अपने फैक्शन के मेंबर को भारी इनाम दिया। सभी मेंबर कॉम्बैट हॉल को रिवॉर्ड किया गया। स्काईवॉक फैक्शन पहले ही बहुत आगे विकसित हो चुका है और हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि सोजिन इस स्पीड का यूज महासागर फैक्शन के खिलाफ वॉर शुरू करने के लिए कर सकता है और हम इस मामले में ज्यादा समय तक टिकने में एबल नहीं होंगे। तो ये बात सुन के ओशियन फैक्शन का कोई कहता है कि सोजिन के पास एक एम्बियस उल्फ का दिल है। जियांग के लाइफ में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो उसे शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि इस पर हमारे विचार अभी तो मामला पॉइंटलेस है, अब हमें सिचुएशन का समाधान ढूंढना ही होगा। तो सामने वाला बंदा कहता है कि हम क्या कर सकते हैं? भले ही मैंग जैंग अपने बेटे की हत्या के लिए सोजिन से बेहद नफरत करता है, फिर भी मैंने जिस आदमी को भेजा था उसे देखने से पहले ही ट्राई एलाइड गिल्ड से बाहर निकाल दिया गया था। तो फैक्शन मास्टर ओसिन का कहता है कि जिन्होंने भेजा उनकी भी सिचुएशन ऐसे ही हुई। गिल्ड अभी भी उसी खतरे में के रूप में नहीं पहचानता जब तक उनके खुद के लाभ खतरे में नहीं पड़ जाते। ये एक सपना है कि वो कोई कदम उठाएंगे। भी वहाँ पर एक बंदा मैसेज लेके आता और कहता है कि फैक्शन मास्टर ट्राई एलाइड गिल्ड ने 4 गिल्डों को और 3 फैक्शन को इन्विटेशन भेजा है। रिस्पेक्ट कल्टीवेटर के सभी लीडर को ड्रैगन बैंक्वेट पवेलियन में इनवाइट किया गया है। ये बात सुन के तीनों एकदम हैरान होते हैं, क्या ऐसी सिचुएशन में? और हमें कहीं और का दिखाया जाता है हमारे एमसी ने भी उस लीडर को लिया होता है और कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, उन्होंने सच में सभी लीडर को ड्रैगन बैंक्वेट पवेलियन में इन्विटेशन किया है। तो हुआंग कह रहा होता है मैं जो जानता हूँ उससे ऐसा इन्विटेशन पिछले 100 सालों में जैंग इन परफेक्चर में केवल एक बार हुआ है। वो इन्विटेशन उस समय ट्राई एलाइड गिल्ड को विकसित होने से रोकने के लिए किया था। क्या अब हम उनके द्वारा टारगेट किए जा रहे हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हम लोग चलते हैं और मजा करते हैं वहाँ पर। और हमें कहीं और का दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी बाकी सभी आ जाते हैं। कोई कहता है कि ऐसे सोचने के लिए ये स्काईवॉक फैक्शन के फैक्शन मास्टर होगा सोजिन। ये तुम्हारा पहला है ड्रैगन बैंक्वेट के 7वीं मंजिल पर आने का समय। पवेलियन में तुम्हारे लिए एक सीट बुक किया गया है। तो हमारा एमसी भी उससे कब लेते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन विर्चू सिटी स्काईवॉक फैक्शन से काफी दूरी पर है, मैं अक्सर यहाँ नहीं आ पाऊंगा। तो सामने वाला कहता है कि स्पीड के साथ तुम्हारे एरिया का विस्तार हो रहा है, ये केवल समय की बात है, इससे पहले कि यहाँ जर्नी का समय कम हो। तो हमारा एमसी भी हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें बैंक्वेट का सीन दिखा जाता है और ये बंदा आयरन सेवर गिल्ड का मास्टर होता है हीट
यान। और हिट यान कह रहा होता है ट्राई एलाइड गिल्ड फेलर के वो लोग क्या हैं, उन्होंने हम सभी को यहाँ इकट्ठा किया है, फिर भी उन्होंने अभी तक खुद को नहीं दिखाया है। तो दूसरा डिवाइन विल्ड गिल्ड का गिल्ड मास्टर कह रहा होता है कि हमारे जैसे विजिटर को इतनी सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए, 4 गिल्ड को और 3 फैक्शन अभी यही है, क्या वो इतने बेवकूफ होंगे कि हमसे उलझेंगे। हमारे एमसी को देखते हुए कहता है कि तुमको अपने शब्दों को दोबारा दोहराने की जरूरत है, अब इसमें 4 गिल्ड और 2 फैक्शन होने चाहिए, क्या मैं सही हूँ फैक्शन मास्टर सू। तो हमारा एमसी मुस्कुराता है और तभी वहाँ पर कोई आवाज दे के कहता है कि गिल्ड मास्टर गोंग, चीजों को इतना कठोर रखना चाहिए कि 4 गिल्ड और 3 फैक्शन अनचेंज रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मेंग आ जाता है और कह रहा होता है कि कुछ लोगों ने वो खाया जो उनके लिए बेकार था, अब समय आ गया है कि वो इसे वापस थूक दें। ये मेरे मार्शल अंकल चैन जाओ हैं जो एक ट्रांसजेंडर रियलम के कल्टीवेटर हैं। तो बाकी सभी ये सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि गिल्ड मास्टर ब्लड क्लॉक गिल्ड के की जो। तो दूसरा कहता है कि गिल्ड मास्टर मैंग, सीनियर चेन से मदद मांगकर तुम किस गोल को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंग कह रहा होता है कि सभी लोग प्लीज शांत रहो, मैंने सेक्शन में शांति बनाए रखने के लिए अपने चाचा को आज यहाँ बुलाया है। कोई पर्सन चाइनिंग परफेक्चर में वॉर की घोषणा कर रहा है, मुझे यकीन है कि तुम सभी नाराज हो गए होगे। अगर हम इस मामले को वैसे ही चलने देंगे तो ये चल रहा है, तो मुझे डर है कि हर किसी के लिए शांति नहीं होगी। चाइनिंग परफेक्चर ऐसा लगता है कि गिरावट आ रही है। तुम लोगों ने सच में ऐसा यंग लड़के को अपने ऊपर कदम रखने की अनुमति दी, क्या तुमको ये शर्मनाक नहीं लगता। तो एक गिल्ड मास्टर कहता है कि तुम, और इसका चाचा कह रहा होता है कि सुविन, तुम काफी निर्दयी पर्सन हो। इन अचीवमेंट को हासिल करने में बैम्बू फैक्शन को 100 साल से ज्यादा समय लग गया, फिर भी तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके फैक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया। कौन जानता है कि तुम फ्यूचर में क्या कोशिश कर सकते हो। तो हमारा एमसी भी मुस्कुरा के उससे कहता है कि सीनियर चैन, अमेरिका फैक्शन के बीच निर्दयी होने जैसे कोई बात नहीं है। अगर बैम्बू फैक्शन के पास स्काई ओक फैक्शन को खत्म करने की ताकत होती तो उन्होंने भी ऐसा ही किया होता। इसके अलावा मैं बैम्बू फैक्शन को खत्म कर रहा हूँ, इसका संबंध केवल 4 गिल्ड और 3 फैक्शन से है, तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो ये बात सुनकर एकदम हैरान हो जाता है और गुस्से में कहता है कि एज अ कल्टीवेटर जस्टिस ट्रीटमेंट में इंटरफेयर करने की जरूरत देखता हूँ, तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो। हम देखते हैं कि सभी गिल्ड मास्टर चुप रहते हैं और पीछे से हुआंग अपने मन में सोचता है कि कौन सा कल्टीवेटर, ये इतना स्पष्ट है, सोम फोन ने उसे यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए भेजा था इसका योग फैक्शन को। सीनियर चंद कह रहा होता है कि ये सरल है, तुमने जो टेरिटरी पर कब्जा किया है चुपचाप वापस कर दो। हमारा एमसी कहता है कि सीनियर चैन, फिर तुम इंटरफेयर करने की क्या प्लानिंग बना रहे हो।